ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जब जो कि बहुत ही टाइम सेंसिटिव है। जितना टाइम हम जैसे कोई आर्टरी ब्रेन में जब ऑक्लूड होता बंद होती है तो जो ब्रेन सेल्स हैं बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से डैमेज होने लगते हैं। इस कंडीशन में टोटल जो टाइम हमारे पास ट्रीटमेंट का होता है वो हार्डली 4 to 5 आवर्स का होता है। इसमें इनिशियली अगर ट्रीटमेंट पेशेंट को जितना फास्ट आप दे पाएंगे उतना आप ब्रेन को ज़्यादा सेव कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में फर्स्ट आवर इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें अगर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर कर पाएँ तो पेशेंट की लाइफ को बहुत हद तक और उसकी आगे चल के पैरालिसिस को बहुत हद तक सेव किया जा सकता है। 5G इनेबल्ड एम्बुलेंस की एडवांटेज से यह है कि इससे आप एक डायरेक्ट हमारे इमरजेंसी टीम और न्यूरो टीम से कनेक्ट होता है पेशेंट, और अगर उसको पेरिफेरी में है तो एटलीस्ट हम उसका एक ट्रीटमेंट एम्बुलेंस के अंदर ही इनिशिएट करवा सकते हैं, जिसमें कि हम उसका वहीं पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग सब शुरू कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट इस तरीके की फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस में हॉस्पिटल रीच करता है तो इमीडिएटली उसको लाइन अप किया जा सकता है सीटी स्कैन और कैथ लैब प्रोसीजर्स के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम को सेव किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इससे का कल्चर स्टार्ट हो रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी आगे तक गया है। हम भी इस फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ऐसा भी कर पाएँ कि किसी स्टेज पे मोबाइल स्ट्रोक की पेरिफेरी में ही हम सीटी स्कैन भी उसी एम्बुलेंस में इनेबल कर पाएँ। तो ये उससे एक पहले का स्टेप है जिसमें कि हम पेशेंट की पेरी जब वो अभी भी फील्ड में है तभी उसकी मॉनिटरिंग और उसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को तेज़ी से दे पाएँ, जिससे कि हम ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ। और ब्रेन स्ट्रोक्स में एक बेटर ट्रीटमेंट और फास्टर ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, जिससे कि पेशेंट की लाइफ और उसकी डेफिसिट को बहुत अच्छे से जल्दी इम्प्रूव किया जा सके। तो इसी में कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रीटमेंट गोल्डन आवर ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। तो जितनी जल्दी पेशेंट को मेडिकल अटेंशन और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो आउटकम्स अच्छे होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म में। 5G स्ट्रोक एनेबल्ड जो ये यूनिट है, ये हमने अभी थोड़े दिन पहले फरीदाबाद में भी लॉन्च की थी। तो दिस इज़ द सेकंड हॉस्पिटल दैट वेयर वी आर लॉन्चिंग इट। और दिल्ली एनसीआर में वो यूनिट फर्स्ट थी और ये सेकंड है। दिल्ली एनसीआर में इसके अलावा कोई 5G एनेबल्ड स्ट्रोक यूनिट नहीं है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू एम्फसाइज। And as sir has already mentioned that it will save the time because the first hour is golden hour. So we'll be able to give the treatment in the very fast manner so that patient get benefited, and his or her quality of life in the long course of time should be good with the fast treatment availability. So over to Dr. Himanshu. 5G बोलते हैं उसको, 5G एम्बुलेंस क्यों बोल रहे हैं? उसका मेन रीज़न है कनेक्टिविटी। आज हमें हॉस्पिटल में आओगे, फिर कोई डॉक्टर आपको देखेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हम वीडियो कॉलिंग पे हमारे क्लासेस भी चलते हैं, हमारे कंसल्टेशंस भी चलते हैं। तो एम्बुलेंस का काम, इमरजेंसी का काम भी वीडियो पे या कनेक्टिविटी का हम इस्तेमाल क्यों ना करें? तो वही चीज़ हम 5G एम्बुलेंस में जब हम करेंगे कि पेशेंट की कंटिन्यूस कनेक्टेड होगा। अगर पता चलता है कि स्ट्रोक का पेशेंट है तो उनके लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है। पेशेंट एम्बुलेंस में आता है, वहीं से हमारे साथ वीडियो से कनेक्ट हो जाता है। हम उनको निदान करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल आने से इमरजेंसी से लेके उनको जो भी फाइनल ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ तक उनके लिए पूरा सेफ पैसेज बनता है। जैसे हमारा जो ग्रीन कॉरिडोर होता है जिसमें कोई रुकावट नहीं आती, ना ही बिलिंग की रुकावट आती है। उनके लिए MRI या CT स्कैन का जो मशीन है वो खाली रहता है, क्योंकि पेशेंट का एक एक मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ऐसे मरीज़ों को या तो हमें थ्रोम्बोलिसिस करने की, मतलब खून की नली खोलने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर 20% ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिनके अंदर कोई नस फट गई होती है तो उनको तुरंत सर्जरी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ हम पहले से ही पता हो कि ये पेशेंट अब सर्जरी में आने वाला है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर खाली रहता है, ऑपरेशन के सारा सामान रेडी होता है कि हम हर एक मिनट को हम उसमें बचा सकें और हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। और जैसे सर ने बताया कि जो ब्रेन सेल्स है वो मिनटों में मरना स्टार्ट करते हैं, तो उनको हमें मरने से बचाना है ताकि पेशेंट फिर अच्छे से चलते फिरते वापस से ठीक होकर जा सके। यही हमारा कंसेप्ट है। और जैसे हमारा पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच रहता है, तो ये एक कदम आगे है कि हॉस्पिटल आप तक पहुंच रही है कि आपकी हम सारवार हम वहीं से शुरू करें। आपको हॉस्पिटल का उसका एक एक्सटेंशन है टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सक्सेसफुल हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी बीमारी की, वो सारी अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे
स्ट्रोक और न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपके सामने हमारे 3 स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग वर्टिकल्स में एक ही बीमारी को इलाज करने में 3 डिफरेंट तरीक़ों से उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अस्पताल के अंदर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक स्ट्रोक या एक न्यूरो पेशेंट को चाहिए। कोई भी ऐसी मोडालिटी नहीं है जिसमें किसी भी पेशेंट की इलाज में कोई प्रॉब्लम आ सके। लेकिन अब लैक्यूना क्या है? एक अस्पताल है जो मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल है जो उस लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन लैक्यूना या जो एक गैप होता है वो आ जाता है पेशेंट के घर से हॉस्पिटल पहुंचने तक की देरी। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम नॉर्मली इस देश में जितने हॉस्पिटल हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि पेशेंट अपने घर से एम्बुलेंस में बैठ के इमरजेंसी तक पहुंच सके और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे अच्छे अस्पताल इमरजेंसी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव ने एक स्टेप और आगे लिया है और हमने बोला है कि हम ट्रीटमेंट जो है एटलीस्ट मॉनिटरिंग जो है पेशेंट के घर से ही शुरू कर देंगे। जैसे ही ये पेशेंट हमारी एम्बुलेंस में बैठेगा, हमारी एम्बुलेंस के अंदर टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ किया गया है कि हम पेशेंट की जो मानसिक हालत है, जो न्यूरो की कंडीशन है, उसको घर से ही ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट पता, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो हमें पता है। हम उस गोल्डन आवर को ट्रैक कर पाते हैं, पेशेंट को जल्दी इमरजेंसी में ला पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि इमरजेंसी में हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि हमें पेशेंट की कंडीशन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पता है। तो ये है प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट और इस प्रिडिक्टेबिलिटी से हम बहुत सारी जानें बचाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हम इसको पहले कर चुके हैं अपने अस्पतालों में। मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल की ये पहली इनिशिएटिव नहीं है, ये दूसरी इनिशिएटिव है मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल की और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी इतनी अच्छी क्लिनिकल टीम है, टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि पेशेंट को इस टेक्नोलॉजी के जो गैप फिल करने का जो एक इनिशिएटिव है, इससे बहुत फ़ायदा होगा और हम और जानें बचा पाएंगे मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम यहाँ पे 20 से 25 ब्रेन स्ट्रोक्स एक महीने में ट्रीट कर पाते हैं। उसमें दोनों तरीके के ब्रेन हेमरेज और ब्रेन में ब्लॉकेज के केसेस होते हैं। तो इतने स्ट्रोक्स तो देखे जाते हैं यहाँ पे जो इन हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। आउट पेशेंट में और ज़्यादा इस तरीके के जो स्ट्रोक के केसेस हैं, हम रफली आप मानिए महीने में 60 to 70 पेशेंट आउट पेशेंट्स के तरीके से देख पाते हैं। और इसके अलावा नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत सारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसके केसेस में एक बहुत एक्रोनिम है फास्ट के नाम से, FAST, फास्ट। तो फास्ट में फेस, F से फेस, A से आर्म, S से स्पीच और T से टाइम। तो जैसे जो लक्षण प्रमुख आप देखेंगे कि अगर किसी के फेस पे अचानक से टेढ़ापन आने लगा, उसका हाथ सीधा नहीं रह पा रहा, हाथ गिर रहा है, या उसकी बोली फ़र्क हो गई अचानक से, तो ये 3 प्रमुख सिम्टम होते हैं जिनसे कि एक जो ऐसा बंदा जिसको जानकारी नहीं है मेडिकल फील्ड की, वो भी इस बात को पहचान सकता है कि पेशेंट अचानक से, कोई इंसान को बोलने में दिक्कत हुई, उसका मुंह टेढ़ा होने लगा या उसका हाथ और पैर ठीक नहीं हो पा रहा। तो ऐसे पेशेंट को जैसे भी हम देखें और ये अचानक से लक्षण शुरू हुए हैं, वो सो के उठा तो इस हालत में पाया गया, या अचानक से बैठे बैठे या बात करते करते उसको ऐसा शुरू हो गया, तो इसकी बहुत संभावना है कि वो एक ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित है और उसको तुरंत टाइम रहते हुए, चौथा इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम रहते हुए उसको अस्पताल में केयर के लिए लेके जाया जाए, ट्रीटमेंट उपचार के लिए लेके जाया जाए। तो ये फास्ट होता है। जैसे ब्रेन यंग जनरेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से ज़्यादा आ रहे हैं और सिम्टम डिटेक्ट नहीं हो पाता है जब तक कि हो ना जाए। तो कुछ ऐसा सिम्टम के बारे में आप बता सकें कि लोगों को पहले से पता चल सके। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स जो स्ट्रोक के होते हैं, आजकल की जिस तरीके से तनावपूर्ण लोगों की जीवन शैली है, जिसमें भी कि उनको बहुत अर्ली एज पे हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है। अभी राइट नाउ इस वक्त भी हमारे पास आईसीयू में एक महिला है जो कि सिर्फ 33 वर्ष की है, उनको एक साइड की पैरालाइज हुई हुई है। तो उनका कारण उनके केस में ये था कि उनको ब्लड प्रेशर रहता था जो कि शायद पूरी तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा था और इस कारण से उनको पैरालाइज हुआ, जो कि टाइम पे आ पाई और हम उनको जो इसमें थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी है वो दे भी पाए। अब थोड़ा सा उनके अंदर सुधार भी हमें दिख रहा है, आज दूसरा दिन है। तो क्या होता है कि जो प्रमुख कारण है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, तनाव, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये आजकल के यूथ में और ये सोसाइटी के कल्चर में ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, यही कारण है कि हम स्ट्रोक को बहुत यंग एज में अब देखने लगे हैं।
तो ये सारे तमाम रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर ये हैं तो इनको टाइम रहते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम को प्री हैंड, एक इसको कहते हैं प्रिवेंटिव स्टेज, प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसके ज़रिए से हम इसको पहले से काबू करके चलें ताकि वो उस सिचुएशन में लैंड अप ना करे। जैसे इसमें कॉन्सेप्ट 5G से क्या है कि आप पेशेंट को कनेक्टिविटी वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको पहले से आइडिया लग रहा है। एक ट्रेंड स्टाफ उसमें से, जो कि स्ट्रोक ट्रेंड स्टाफ है आपका, जिसको हमने पहले से ट्रेन किया हुआ है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें इन सिम्टम्स को, वो उसमें मौजूद है। जब वो हमसे कनेक्ट कर रहा है, सपोज ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का बहुत ज़्यादा है तो हम क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट एकदम से नहीं दे सकते। अगर वो 15 हम ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट पेरिफेरी में शुरू कर दें तो हम उसकी आते आते सीटी स्कैन करके हम तुरंत, नहीं तो हमें कई बार आधा 30 से 40 मिनट ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में लग जाते हैं ऐसे पेशेंट में ट्रीटमेंट देने से के लिए, तो वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एक ट्रेंड स्टाफ जो कि एक मॉनिटर्ड है, एक क्रिटिकल टीम, इमरजेंसी टीम से कनेक्टेड है, उससे इस चीज़ को फास्ट देने में मदद मिलती है। एम्बुलेंस में जाएंगे। हाँ, वो चीज़ एम्बुलेंस में सुविधा मिल पाएगी पेशेंट को।